माताओं बंधु, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि भारत की ऐसी परंपरा रही कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। आप बड़े ऊंचे कुलों में जन्म भी ले लोगे, परंतु आपके अंदर यदि वैराग्य नहीं है, आपके भीतर सुचिता नहीं है, आपके भीतर ज्ञान नहीं है, तो बड़े कुल में जन्म तो ले लिया, लेकिन कई बार आप देखेंगे विचार शुद्ध होते हैं, आचरण शुद्ध होता है, तो निम्न कुल का व्यक्ति भी बड़े बड़े कुलों को लजाने वाली विद्वता हासिल कर लेता है अपने भक्ति के बल पर। श्री सूची महाराज का आगमन हुआ, ये बहुत उम्र में वयोवृद्ध नहीं है, लेकिन अपने ज्ञान के कारण 88,000 ऋषि उठ करके इनका अभिवादन कर रहे हैं, इनको दिव्य स्थान पर बैठा करके उनका पूजन किया। और फिर क्या कह रहे हैं कि अज्ञान ध्वांत विद्वंश कोटि सूर्य समप्रभा सूता ख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कि हे सूची महाराज, हे गुरुदेव, आपने देखा होगा कि जब सूरज निकलता है ना, तो तीनों लोकों में जहां जहां तक भी अंधकार होता है, मात्र सूर्य की एक किरण निकलने से चहु और अंधकार की सत्ता समाप्त हो जाती है। घर में कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक जला दीजिए, अंधकार टिकता नहीं है। बोले सूरज का प्रकाश तीनों लोकों में व्याप्त अंधकार को मिटाने में तो सक्षम है, लेकिन हमारे हृदय में जो अंधकार है उसको सूरज का प्रकाश नहीं मिटा सकता, उसे तो किसी सद्गुरु देव का ज्ञान ही मिटा सकता है। इसलिए आज प्रभु की अनंत कृपा से आप हम सबके मध्य में पधारे हो, आप हमें कोई ऐसा सार्वभूत ज्ञान सुनाइए जिसको सुनने के बाद हमारे जीवन में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की उत्पत्ति हो सके। तो शौनक इत्यादि ऋषि श्री सूत जी महाराज के चरणों में विनती कर रहे हैं। और माताओं बंधुओं, एक बात याद रखिएगा, आपने देखा होगा कि बारिश जब बरसती है ना, तो वो भेदभाव नहीं करती, वो सब जगह समान रूप से बरसती है, लेकिन जो घट सीधा होता है उसमें जल भर जाता है, और जो उल्टा पड़ा होता है वो जल भर नहीं पाता। ऐसे ही जिसके पास पात्रता होती है उसके जीवन में ज्ञान समा जाता है, लेकिन जहां जिज्ञासा ही नहीं है, तो जैसे लोग तमाशे में बैठ करके चले जाते हैं, ऐसे ही वो कथा में आकर बैठते परंतु कुछ ग्रहण नहीं कर पाते हैं। पात्रता की विशेष प्रधानता है, जब तक पात्रता ना हो बात बनती नहीं। वो आपने महाभारत का प्रसंग सुना होगा ना, कि जब कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध होना सुनिश्चित हो गया था, तब अर्जुन द्वारिका पहुंचे द्वारिकाधीश से सहायता लेने के लिए। लेकिन जब अर्जुन पहुंचे तो मेरे प्रभु अंतपुर में अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, शैया पर लेटे हुए थे। अर्जुन ने देखा कि प्रभु विश्राम कर रहे हैं, इसलिए उनके चरणों में बैठकर उनके जागने की प्रतीक्षा करता हूं। थोड़ी देर के बाद वहां पर दुर्योधन भी पहुंचे। उन्होंने देखा, अरे अर्जुन मुझसे पहले आ गया, इसने नहीं जगाया तो मैं भी नहीं जगाता। और वो भी भगवान के शैया के सिर के किनारे एक आसन लगा हुआ था, दुर्योधन उस पर चढ़ करके जागने के लिए कि जब तक जागते हैं मैं यहीं पर बैठ करके प्रतीक्षा करता हूं। अब प्रभु की आंखें खुली, तो विचार करो कि जब आंखें खुलेंगी तो सबसे पहले दृष्टि कहां जाएगी? जो चरणों में बैठा है उसके ऊपर, या जो सर के पास चढ़ करके बैठा है उसके ऊपर। सबसे पहले जब आंखें खुली तो दृष्टि अर्जुन पर ही पड़ी। प्रभु कहते हैं, अरे अर्जुन तुम कब आए? अर्जुन कहते हैं कि बस प्रभु अभी अभी आया। तुमने जगाया क्यों नहीं? बोले प्रभु आप इतनी मीठी नींद में सोए हुए थे, इस बहाने आपके चरणों में भी कुछ देर बैठने का सौभाग्य मिल गया। इतने में दुर्योधन भी बोला, प्रभु मैं भी आया हूं। भगवान ने पीछे मुड़ के देखा, अच्छा दुर्योधन तुम भी आए हो? बोले हाँ प्रभु, आपको तो ज्ञात ही है कि अब हमारे मध्य में युद्ध होना सुनिश्चित हो चुका है, इसलिए हम आपसे सहायता मांगने के लिए आए हैं। प्रभु ने कहा, पर मेरी दृष्टि तो पहले अर्जुन पर पड़ी है, इसलिए मैं अर्जुन को चुनने का अवसर पहले दूंगा। याद रखना, एक तरफ मेरी नारायणी सेना होगी और एक तरफ मैं स्वयं होऊंगा, लेकिन मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा। अब अर्जुन तुम चुनाव करो कि तुम्हें पहले क्या चाहिए। अर्जुन ने कहा कि प्रभु क्षमा करिए,
आपकी दृष्टि भले ही मुझ पर पहले पड़ी हो, परंतु दुर्योधन भैया जो हैं वो मुझसे बड़े हैं, इसलिए मैं उनको चुनने का अवसर पहले दूंगा। अर्जुन ने सोचा रहा मूर्ख का मूर्ख, इतना सुंदर अवसर मिला था फिर भी इसने जाने दिया, मैं इसकी तरफ मूर्ख थोड़ा ही हूं। इसलिए दुर्योधन ने बिना समय व्यर्थ किए एक ही पल में कहा कि प्रभु मुझे आपकी नारायणी सेना चाहिए, क्योंकि युद्ध तो सेना के बल पर होगा और मैं इनका क्या करूंगा, ये तो शस्त्र भी धारण नहीं करेंगे। तो एक ही पल में प्रभु की नारायणी सेना को ले लिया और सेना को लेकर के दुर्योधन तो चले गए। प्रभु दुखी हुए, कहा अर्जुन तुमने ये क्या किया, मैंने तुम्हें पहले चुनने का अवसर दिया, उसके बाद भी तुमने दुर्योधन को अवसर दे दिया। हार निश्चित है तेरी, हर पल रहेगा तू उदास, माखन दुर्योधन ले गया, अब छाछ बची तेरे पास। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि प्रभु जीत निश्चित है मेरी, भक्त कभी हो नहीं सकता उदास, और माखन लेके क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। जब मेरे साथ माखन चोर है, मेरे पास माखन चोर है, तो फिर मैं माखन लेकर के क्या करूंगा। ये कब संभव होता है, जब हमारे पास पात्रता होती है। जब पात्रता होती है तो सतगुरु की कृपा से हमको दृष्टि मिलती है, विवेक मिलता है। इसलिए जब तक पात्रता ना हो हम सतगुरु की ज्ञान की वाणी को ग्रहण नहीं कर सकते। यहां सूची महाराज शौनक इत्यादि ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा के महात्म को श्रवण कराते हैं, कथा का। क्योंकि माताओं बंधुओं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये जो संसार है ना, जो दिखाई देता है, ये काल रूपी है। इस पृथ्वी को मृत्यु लोक भी कहते हैं, क्योंकि जो आया है उसका जाना भी सुनिश्चित है। इस काल रूपी संसार में सर्प के मुख में हम सब बैठे हुए हैं, और तब तक ही सुरक्षित हैं जब तक ये काल रूपी सर्प अपना मुख बंद नहीं कर लेता। जैसे ही ये काल रूपी सर्प अपना मुख बंद करेगा, हम सब काल के गल में समा जाएंगे। लेकिन इस काल रूपी सर्प के दंश से हम सबको सुरक्षित करने वाला ये श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। यहां शौनक आदि ऋषियों को सूत जी महाराज वहां लेके जाते हैं जहां गंगा के तट पर परीक्षित आकर के बैठे हुए, और सुखदेव भगवान उनको कथा श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित को शाप लगा था कि आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के डसने से तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे। और उस समय यह बात चाहूं और फैल गई कि राजा परीक्षित को शाप लगा है, 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तब सुधा कुंभम ग्रहित्वेवा देवास्तत्र समागमन, बहुत सारे देवता अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर के गंगा के तट पर पहुंचे और ले जाकर के श्री सुखदेव भगवान से कहा कि आप राजा परीक्षित को कथा इसलिए श्रवण करा रहे हैं क्योंकि इनको शाप लगा है, 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए आप ऐसा कीजिए, इनको अमृत पिला दीजिए, अमृत पीने से इनको मृत्यु नहीं आएगी, और आप इसके बदले में हमको कथा श्रवण करा दीजिए। तो परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, कथा को श्रवण करने से क्या होगा और अमृत को पीने से क्या होगा। क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महान, ब्रह्म रात्रे विचार्ये वा तदा देवान जहां से। कभी किसी कांच की तुलना मणि से होती है क्या? जिस प्रकार एक कांच की तुलना अनमोल मणि से नहीं हो सकती, वैसे ही अमृत की तुलना भी कभी किसी कथा से नहीं हो सकती। श्री सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं कि वत्स, अमृत को पीने से तुम दीर्घ जीवी बन जाओगे, पर इस कथा को श्रवण करने से तुम दिव्य जीवी बन जाओगे। जीवन छोटा हो लेकिन निरर्थक हो, उद्देश्यहीन हो, ज्ञानहीन हो, ऐसे पशुओं जैसे जीवन को भोगने से क्या फायदा। लेकिन जहां ज्ञान होता है, जहां भक्ति होती है, दृष्टि होती है, वो 4 दिन का जीवन भी लाखों दिनों पर बढ़कर के होता है। तो परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, मुझे दीर्घ जीवी नहीं बनना, मुझे दिव्य जीवी बनना है। और जैसे कोई किसी कुत्ते को दूर दरा के द्वार से भगा देना,
ऐसे आज सुखदेव भगवान ने देवताओं को वहां से दूर दूर आके भगा दिया कि तुम यदि कथा के जिज्ञासु बनकर के आते तो हम तुम्हें कथा श्रवण कराते, परंतु तुम तो व्यापारी बनकर के आए हो, अमृत के बदले कथा सुनना चाहते हो, इसलिए तुम कथा के सुपात्र नहीं हो सकते। और वहां से सुखदेव भगवान ने उनको भगा दिया। पर आप विचार करो कि ये जो अमृत है, ये अमृत कोई साधारण द्रव्य तो नहीं है। ये अमृत तो वो है कि जब कौरवों और पांडवों को एकत्र करके उनको मना करके रिझा करके जब प्रभु ने समुद्र मंथन की क्रिया कराई थी, उस समुद्र मंथन में से जो 14 अनमोल रत्न निकले, उन 14 रत्नों में से एक ये अमृत है। इस अमृत को पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, और वो ही अमृत ये देवता इस कथा के बदले में परीक्षित को देने के लिए तैयार हो गए। इसका मतलब इस कथा की कितनी महत्ता है।